अगर उद्घाटन के दौरान नीतीश जी अगर चढ़ के जाते इस रोपवे पे और ऊपर कोई दुर्घटना हो जाता, हादसा हो जाता तो क्या होता। बिहार में जो है कोई योजना लॉन्च ही किया जाता है करप्शन करने के लिए। क्या कुछ कारण रहा होगा कि 5 साल इस पूरी प्रक्रिया को खींचा गया? जितना डिले होता है उतना जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ते जाता है और जो कंपनियां पुल गिराती है उसको दोबारा जो है ठेका मिल जाता है। तो पहले तो जो इंजीनियर प्रोजेक्ट बनाया है उसको जेल डालिए, पास किया है उसको जेल डालिए। फिर भी बिहार में सुशासन की बात होती है कि सुशासन की ऐसे ही रोज गिरेगा सुशासन की सरकार, कहते रहेंगे, रट लगाते रहेंगे। तो बिहार सरकार का एक और प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अकबरपुर यानी रोहतास के अकबरपुर में रोपवे का जो उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार 1 तारीख को करने वाले थे, 1 जनवरी को, 13.5 करोड़ में बना यह प्रोजेक्ट 13 मिनट भी सही तरीके से टिक नहीं पाया है। अब मनीष कश्यप यहाँ पहुंचे हैं, आए थे कि भ्रमण करेंगे, रोपवे पे चढ़ेंगे, देखेंगे, लेकिन यहाँ आए तो टूटा हुआ रोपवे देख रहे हैं। कैसी स्थिति देख रहे हैं? आप चढ़ने आए थे यहाँ पे? देखिए ना, यहाँ पे रोपवे बना था, 1500 फीट की ऊंचाई पे जो है लेके जाता था। ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर से जो है नीचे आने का जो है व्यवस्था सरकार ने किया था। और मैं तो पहाड़ पे जो मंदिर है उसके भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी का जान माल का क्षति नहीं होने दिया। उनका कृपा है कि जान माल की क्षति नहीं हुई, वरना बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। इस रोपवे से जो है लोग जाते और ऊपर से ही जो है गिर जाते। तो सिर्फ 5 दिन बाद जो है नीतीश कुमार जी उद्घाटन करने वाले थे। अगर उद्घाटन के दौरान नीतीश जी अगर चढ़ के जाते इस रोपवे पे और ऊपर कोई दुर्घटना हो जाता, हादसा हो जाता तो क्या होता। तो ये बिहार सरकार का भ्रष्टाचार है। और इस सरकार के अंतर्गत जो है आप देख ही रहे हैं इंजीनियर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कभी पुल गिरा रहे हैं, कभी रोपवे गिरा रहे हैं। और जो कंपनियां पुल गिराती है उसको दोबारा जो है ठेका मिल जाता है बड़ा पुल बनाने का। जो रोपवे गिराई है दोबारा ठेका मिल जाएगा बड़ा रोपवे बनाने का। 13.5 करोड़ यह प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको? क्योंकि 3 पिलर में यहाँ से 1500 फीट का जो दूरी है तय कर दिया गया है। 13.5 करोड़ रुपया में तो ये रोपवे बनना नहीं चाहिए था। इस पे कम से कम 300 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए था। आप देखिए बनारस में एक रोपवे बना है 3.5 किलोमीटर के आसपास लंबा, उस पे जो है 800 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ है। तो उस हिसाब से जो है उसका जो है 1/3 अगर इसको कर देते हैं तो उस हिसाब से जो है कम से कम जो है 250 करोड़ रुपया जो है इस पे खर्चा होना चाहिए। उसके जगह पे 13 करोड़ रुपया में जो है ये रोपवे कहाँ से बनता कभी? के बाद ऐसा लग रहा है कि गबन भी इसमें से और 13 करोड़ रुपया में से जो है 50% गबन भी हो गया है। तो पहले तो जो इंजीनियर प्रोजेक्ट बनाया है उसको जेल डालिए, पास किया है उसको जेल डालिए, और जो इंजीनियर जो है प्रोजेक्ट बनवा रहा था यहाँ पे साइट पे उसको जेल डालिए, ठेकेदार को जेल डालिए, तब ना पता चलेगा कि आगे से जो है रोपवे और पुल पुलिया नहीं गिरेगा। और न्यूज भी नहीं बना इस पे। बिहार में कब तक ये चलता रहेगा? पुल गिर जाता है, पुल तो हवा में भी उड़ गया है कितनी बार, आप खुद कवर किए हैं, आपने। देखिए जब तक जो है जनता जो है वो सोई रहेगी तब तक ऐसे ही पुल पुलिया गिरते रहेगा। हम जैसे लोग आके वीडियो बनाते रहेंगे, हमारा काम हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ गिरा है, यहाँ जाएंगे, वहाँ गिरा है, वहाँ जाएंगे, ये चीज है। तो जनता को जो है सोचने की जरूरत है। जनता सोचे कि ऐसी सरकार को जो है हम लोगों ने क्यों चुना। अब चुना है तो 5 साल भोगो। बात ये भी है कि 2019 में इसका शिलान्यास हो गया, चर्चाएं थी कि 21 तक तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है। क्या कुछ कारण रहा होगा कि 5 साल इस पूरी प्रक्रिया को खींचा गया? जितना डिले होता है उतना जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ते जाता है। खाओ पकाओ योजना है ये सब, तो इसी में खाना पकाना रहता है इन लोगों को। आप देखते हैं बिहार में जो है अलग अलग जगहों पे बस पड़ाव बनता है। बस पड़ाव बनता है ना, बस स्टॉप जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा। कहीं वहां पे बस रुकते हुए देखे हैं आप कहीं आज तक? वो भी एक योजना आया था, 5,000 करोड़ से ज्यादा का योजना था वो। पूरे बिहार में हर जिला में बना, हर नगर परिषद में, नगर निगम में बना, हर नगर निगम में, और वहाँ कहीं बस नहीं रुकता है। उसमें जो है 50% घोटाला हो गया। आशावादी लोग हम सब बहुत हैं, हम सब बोले थे गनीमत है कि मौत नहीं हुआ, दुर्घटनाएं नहीं हुई, कम से कम जान बच गया, सीएम नीतीश कुमार भी आने वाले थे। अब देखिए यहाँ पे जो है एक गुटका है। देखिए हम लोग देश की जनता है, यहाँ पे 80% जगहों पे जो है ऐड लिखा रहता है और इतना गंदा सा फोटो रहता है और लिखा रहता है, सिगरेट का डिब्बा है, लिखा रहता है कि अगर इसको पीने से जो है कैंसर हो सकता है और दर्दनाक मौत हो सकता है। उसके बाद भी लोग पीता है ना। तो वैसे ही वर्तमान समय में बिहार सरकार हो गया, इससे भी खतरनाक बीमारी हो गया बिहार सरकार, लोगों के लिए, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए। और भ्रष्टाचार तो जो है कैंसर से भी बड़ा बीमारी हो गया बिहार में। फिर भी बिहार में सुशासन की बात होती है कि सुशासन की ऐसे ही रोज गिरेगा सुशासन की सरकार, कहते रहेंगे, रट लगाते रहेंगे, रट लगाते रहेंगे, सुशासन की सरकार कहते रहेंगे। अब रोहतास के लोग खुश हों
चुने हैं रोहतास के लोग, एक कोई विधायक आके यहाँ पे जो है कुछ बोला, कोई सांसद आया यहाँ पे? आना चाहिए उन लोगों को, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आगे अगर फटकार लगाएंगे तो इंजीनियर बोलेगा कि हमको पता है कि हम आपको कितना दिए हैं, ज्यादा उड़िए मत। पता है मुजफ्फरपुर में एगो गाड़ी में जो है 60 लाख से ऊपर रुपया पकड़ा गया था आज से 3 साल पहले। एगो इंजीनियर पकड़ा गया था। इंजीनियर बोला गया कि अगर जेल चले जाएंगे तो बड़े बड़े नेता का पोल खोल दूंगा। नहीं गया जेल इंजीनियर। पता है एगो जो है इसी डिपार्टमेंट के जो है रोड या भवन निर्माण के जो कोई सचिव थे, उनको एक्सटेंशन दिया गया था। एक्सटेंशन दिया गया था उनके घर पे जो है कैश 2 करोड़ रुपया से ज्यादा पकड़ा गया था कि 9 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। गए जेल? नहीं गए। संजीव हंस के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? निकल गए, जेल से बाहर निकल गए। तो यहाँ पे जो है बिहार में जो है कोई योजना लॉन्च ही किया जाता है करप्शन करने के लिए। जिम्मेदार कौन है इस पूरे अनियमितता आप, का? हम और जनता। जनता इसमें कैसे दोषी? एकदम जनता ही दोषी है, जनता ही दोषी है। क्यों नहीं रोपवे जो है लंदन में गिरता है, इंग्लैंड में गिरता है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं गिरता है, अमेरिका में क्यों नहीं गिरता है? क्यों भारत में गिरता है? क्यों जो है बिहार में ही सबसे ज्यादा पुल पुलिया गिरता है? एक बार गिरा, आंदोलन करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, रोकने का प्रयास करना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था, गिराने वाले सरकार को जो है बदल देना चाहिए था। पुल गिरता है हर जगह, 100 पुल गिरेगा उसमें से 90 गो पुल जो है बिहार में गिरेगा और बाकी 10 गो पुल जो है पूरे देश में जो है अलग अलग राज्य में गिरेगा। सड़कें खराब है हर जगह की, लेकिन 90% सड़कें जो है बिहार की खराब है। सड़क सेफ्टी पे जो है काम हो रहा है, कहीं कहीं जो है गड़बड़िया है, उसमें से 90% बिहार में गड़बड़िया है। ये चीजें हैं, तो इसलिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य जो है ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल किया जाता है। पड़ोसी राज्य से सीख भी नहीं लिए। बीते साल झारखंड में एक बड़ा हादसा हुआ और था। देखिए ना, ये देखिए इधर सब ये पहले देख लीजिए किस प्रकार का ये पिलर बनाया गया है। इस पे कहाँ टिकेगा, इस पे कहाँ टिकेगा? ट्रायल रन तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। हम इंजीनियर हैं, हम बता देंगे इस पे तो 2 मंजिला घर नहीं टिक पाएगा बढ़िया तरीके से। 2 मंजिला घर नहीं टिक पाएगा इस पे अच्छे ढंग से। अब बताइए, इस पे जो है ना जाने कितने टन का लोड पड़ता है इस पे, इस केबल पे और इस रोपवे पे, और इस पे जो है ना जाने कितने टन का लोड पड़ता। और इन लोगों ने कैलकुलेशन भी नहीं किया, बस 13 करोड़ रुपया आया है जी, कहीं सेट करो तो एक रोपवे बनाते हैं। आनन फानन में उद्घाटन करना है तो कर लेते हैं। 6 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और बाकी 7 करोड़ रुपया बचेगा, तो आधा तेरा आधा मेरा। जनता ऐसे ही झूला झूलता रहेगा। चलिए, जनता ऐसे ही झूला झूलती रहेगी जब तक इस तरह के अनियमितता का आप लगातार शिकार होते रहेंगे। ऊंचाई देख लीजिए कि वहां तक जाने के लिए सिर्फ 4 पिलर, यानी जो सीख ले रहे हैं, लगता है हावड़ा ब्रिज का सीख ले रहे हैं कि 2 ही पिलर पे यहां से वहां तक पहुंचा देंगे। और इधर एक बात देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर से आप आकलन लगाइए कि 13 करोड़ का प्रोजेक्ट में कितना गमन हो गया, कितनी खर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। बाकी सवाल सरकार से है और जवाब की गुंजाइश भी हम रखते हैं। बाकी इन तमाम वक्तव्यों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।